अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज चल रही थी, रिव्यू एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। तो उसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 रह गया था, तो आज वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि if tan theta is equal to 3 over under root 2 and find the trigonometric remaining trigonometric ratios when theta lies in the first quadrant। ठीक है, तो याद है ना वो मैंने बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। आपके पास हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हो तो आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना सकते हो। तो सबसे पहले ये बात याद रख लो कि क्योंकि थीटा जो हमारे पास है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमारे पास सारे आंसर पॉजिटिव में आएंगे। तो याद है नहीं, पहले भी शुरू में जब एक्सरसाइज की थी हमने, तो उसमें हमने ये फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन देख लो और पहले देख लो कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है। तो टेन थीटा नॉर्मली किसके इक्वल होता है बच्चों? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे टेन थीटा क्या वैल्यू दिया? 3 ओवर अंडर रूट 2, यानी परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू दी हुई है? यहाँ पे कह रहा है परपेंडिकुलर बना लो 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर बना लो, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू उसने दे दी 3 और बेस की वैल्यू दे दी अंडर रूट 2। तो आप बाकी जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू अगर निकाल लेते हो तो आपके पास बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन सकते हैं। ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम ही लगेगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो पैथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर आ गया। तो हाइपोटेनस का निकालना है, एज इट इज लिखा रहने दो। और बेस, बेस क्या है? अंडर रूट 2 का क्या ले लिया? स्केयर ले लिया। और ये क्या है? परपेंडिकुलर अंडर रूट 3। ठीक है, सॉरी 3 और उसका स्केयर ले लिया। ठीक है, तो 3 है और उसका क्या ले लिया? स्केयर ले लिया। ठीक है, तो अंडर रूट 2 कट गया, तो हाइपोटेनस एज इट इज रहा, उसका स्केयर लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया 2 और यहाँ पे लिख लिया 3 का स्केयर 9 लिख लिया। तो हाइपोटेनस कितना आ गया बच्चों? उसका स्केयर 11 आ गया। और अगर दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हो यानी टेकिंग स्केयर रूट कहते हो, टेकिंग स्केयर रूट, तो आपके पास हाइपोटेनस को जब काटोगे तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट 11 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनस की भी वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास बच्चे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 11 आ गई। तो अब बाकी जो रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 6 वैसे टोटल ही सारी, वैसे टोटल 6 होती है ना, तो टेन थीटा उसने दिया था, बाकी 5 टेन थीटा को मिला के भी कर लेते हैं। तो कौन कौन सी होती है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब साइन का इनवर्स होता है कोसेकेंट थीटा, कोस का इनवर्स होता है सेकेंट थीटा और टेन का इनवर्स होता है कॉट थीटा। तो ये सारे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, बस इसको इसके फॉर्मूला आपको आने चाहिए, आप इसको भी देखना, साथ साथ सोल्व कर लेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है ना, पहले करवाया था शुरू में पीएच बीएच पीबी। तो साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? 3 और हाइपोटेनस क्या है? अंडर रूट 11। और यहाँ पे कोसेकेंट उसका इनवर्स होता है या उसका उल्ट होता है, तो अंडर रूट 11 ऊपर आ गया और 3 नीचे चला गया। अब कोस क्या होता है? वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों बेस की क्या वैल्यू है? बेस की वैल्यू है अंडर रूट 2 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 11। ठीक है, आप इसको बैठा करके भी लिख सकते हो, अलग अलग अंडर रूट है तो भी ठीक है। अब ये सेकेंड कोस का उल्ट है, तो अंडर रूट 11 ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट 2 नीचे चला जाएगा। अब टेन क्या होता है? टेन तो हमने किया हुआ था, तो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू उसने बस ये दिया हुआ ना, तो बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 थी और बेस वैल्यू अंडर रूट 2 थी, लेकिन फिर भी उसको ऐड ऑन कर लिया ताकि 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाए। तो ये अंडर रूट 2 ऊपर आ गया और ये 3 नीचे चला गया। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट कर ली। अगर हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास आ जाए, यानी एक साइड जो रह जाती है उसकी वैल्यू निकाल के बाकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री। यानी आप ग्राउंड से एक पॉइंट है कि जब आप बिल्डिंग है वो कितनी मीटर है, 30 मीटर की बिल्डिंग है, तो उसके साथ पॉइंट के जो पॉइंट बन रहा है उस ग्राउंड के साथ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 28 डिग्री। तो याद है ना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे खड़े हो गए आप ऊपर की तरफ देखो तो एलिवेशन ऊपर की तरफ देख रहे हो तो एंगल जो बिल्डिंग की मतलब बिल्डिंग के टॉप का आपके ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 28 डिग्री बन रहा है। तो वो कह रहा है कि हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। तो यानी बेस ऑफ द बिल्डिंग से वो पॉइंट कितना दूर है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखो आप यहाँ पे खड़े हो, अब वो कह रहे हैं कि जिस एंगल पे 28 डिग्री बना हुआ है ना वो इस बिल्डिंग की बेस से कितना दूर है, यानी बेस की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि उस बिल्डिंग की हाइट की वैल्यू दी हुई है। तो अब इसको परपेंडिकुलर कह लो क्योंकि ये हाइट है और बेस यानी बेस एज इट इज ये आ गया। तो आपने क्या निकालना है, एक्स यानी बेस की वैल्यू निकालनी है। तो याद है ना कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इकट्ठे आते हैं? तो फॉर्मूला है हमारे पास पहले लिख लो कि लेट द बेस इज एक्स। सो आप क्या करोगे, एस वी नाउ कि जैसे कि हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, क्योंकि बेस निकालनी और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। अब अगर वैल्यूज पुट करो 10 आ गया और वैल्यू क्या है 28 डिग्री और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है 30 और बेस की क्या वैल्यू है एक्स, क्योंकि वो निकालनी है। तो एक्स इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और 20 इधर आके डिवाइड हो गया, 30 ओवर 28 10 यहाँ पे 10 भी साथ में लिख लो, ठीक है 28 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इम्प्लाइज क्या 30 है, तो x इज इक्वल टू 30 लिखा रहने दो और 10 28 डिग्री को फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पे लिख के 10 28 को फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो 10 28 तो हमारे पास आ गया 0.5317, ठीक है। तो 0.5353 और 17 आ गया, ठीक है। इसको 30 के साथ डिवाइड कर लो तो जो आपका आंसर आएगा वो आपकी यानी बेस की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो पॉइंट ऑफ एलिवेशन है वो बिल्डिंग के बेस से इतना दूर है, ठीक है। तो अब वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 30 और डिवाइड बाय 0.5317 तो आंसर आ गया 56.42, ठीक है। तो यानी सिंपली हमारे पास आंसर आ गया 56.42, यानी x यानी बेस इज इक्वल टू 56.42 और क्योंकि ये भी मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। तो सिंपली हमारे पास पता चल गया अगर एक बिल्डिंग 30 मीटर उसकी हाइट है और 28 डिग्री उसका बेस के साथ यानी मतलब एक पॉइंट के नीचे ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ऑब्वियसली ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपने बताना था उसकी ये जो पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन से उस बेस की मतलब बिल्डिंग की बेस की कितनी जो है लेंथ है या कितनी मतलब कह लो कि डिस्टेंस है वो आपने फाइंड आउट करना था। तो आपने फाइंड आउट कर लिया, वो है 56.42 मीटर, ठीक है बच्चों। तो अब लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, इस रिव्यू एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या कह रहा है, तो एक लैडर लटकाई हुई है तो वो एंगल बना रही है 65 डिग्री का। इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग या हाई, अगर जो लैडर है तो ये लैडर होगी ना, ऑब्वियसली ये दीवार है तो लैडर ये होगी, तो वो कितना बना रही है, उसकी लंबाई क्या है 10 मीटर अगर उसकी लंबाई है। तो आप क्या कह रहे हैं, हाउ हाई डज इट रीच ऑन दी वॉल, तो वॉल पे वो कितना लाइक वॉल की हाइट हमने मेन इसमें ना बेसिकली निकालनी है, यानी जब वो वॉल के साथ लगी तो उसने वॉल को कितना रीच किया, कितना हाई तक लाइक कि कहाँ तक जाके वो वॉल के साथ लगी है। तो हमने यहाँ पे वॉल की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो सिंपली सोल्यूशन, और बच्चों यहाँ पे क्या क्या मतलब अगर हम देखें बात अगर हाइट निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द
हाइट ऑफ वॉल, तो वॉल की हाइट निकालनी है तो ये आ गया परपेंडिकुलर, और ये जो टेढ़ी लाइन है, तिरछी लाइन है, इसको हाइपोटेनस कह दिया, ये एंगल आ गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो ये होता है साइन थीटा, तो हम यूज कर लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर निकालना है, पहले वैल्यूज पुट कर लो, तो साइन लिख लिया, थीटा की वैल्यू कितनी है 65 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है एच यानी हाइट निकाल ली है, हाइपोटेनस कितना है 10, हमने एज इट इज लिख दिया। अब एच को एज इट इज लिखा दिया, 10 को साइन जो है साइन 65 के साथ डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो साइन 65 डिग्री का पहले निकाल लो, उसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 10 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमारे पास साइन 65, तो आंसर आ गया 0.90, ठीक है, तो 0.906 तक लिख लेते हैं। तो h इज इक्वल टू 10 और साथ में ब्रैकेट यानी यस ब्रैकेट लगा लो, और आंसर आ गया 0.906, ठीक है। अब ये जो आंसर आया यानी 0.906 जो आंसर है इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा लो, तो आपके पास हाइट आ जाएगी, यानी ये जो दीवार की लंबाई है वो कितनी आ गई, h इज इक्वल टू 9.06 मीटर। यानी जब एक लैडर जो है 10 मीटर की लैडर है उसको 65 डिग्री एंगल पे बनाओ, तो वो दीवार पे जब लगेगी तो वो कितनी दीवार की लंबाई को मतलब कहाँ तक पहुंचेगी, वो पहुंचेगी 9.06 मीटर तक वो पहुंचेगी, ठीक है बच्चों। तो आज हमने इस लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के साथ रिव्यू एक्सरसाइज को भी वाइंड अप कर लिया, और इसी के साथ आज हमने चैप्टर नंबर 6 को बिल्कुल वाइंड अप कर लिया। तो अगले लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।